नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण भाव व्यक्त करे। किसी वाक्य के भिन्न भिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए उस वाक्य को उसके भिन्न भिन्न अंगों में विभाजन करने की क्रिया को एनालिसिस, वाक्य विच्छेद या वाक्य विश्लेषण कहते हैं। आज हम वाक्य विच्छेद या वाक्य विश्लेषण एन यानी एनालिसिस ANALYSIS एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस शब्द एनालाइज ANALYSE एनालाइज नामक वर्ब यानी क्रिया से बना है। एनालाइज का अर्थ है भिन्न भिन्न भागों में बांटना। परिभाषा एनालिसिस या क्लॉज CLAUSE एनालिसिस वह विधि है जिससे कोई वाक्य भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। डेफिनेशन द ब्रेकिंग ऑफ सेंटेंस THE द ब्रेकिंग BREAKING UPF of OF sentence SENTENCE into INTO it yes into its parts PARTS with a WITH a view VIEW to TO2 show SHOW there THEIR there mutual MUTUAL relation RELATION is called CALLED ANALYSIS एनालिसिस। जिन भागों में किसी वाक्य को विभाजित किया जाता है उन्हें उपवाक्य यानी क्लॉज CLAUSE क्लॉजेस कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझिए। Ram said that he was a good boy. I came, number 2, I came but you went away. Number 3, if you come here, I shall help you. Number 4, Leela was ill and she died as the doctor did not come. वाक्य नंबर 1 में दो क्लॉजेस यानी उपवाक्यों का समावेश है, जिसमें पहली क्लॉज है राम सेड, दूसरी है दैट ही वॉज अ गुड बॉय। वाक्य नंबर 2 में भी निम्नलिखित दो क्लॉजेस है यानी दो उपवाक्य है। आई केम बट यू वेंट अवे। तीसरे वाक्य में दो उपवाक्य है। आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हियर। वाक्य नंबर 4 में 3 उपवाक्य यानी क्लॉजेस हैं। लीला वॉज इल एंड शी डेड एज द डॉक्टर डिड नॉट कम। इंपॉर्टेंट नोट्स, वाक्य नंबर 3 के बाद में आई हुई क्लॉज को पहले लिखा है क्योंकि
यह प्रिंसिपल यानी प्रधान उपवाक्य है। परिभाषा, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश हो या और जिसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट हो, उपवाक्य क्लॉज कहलाता है। डेफिनेशन इन इंग्लिश, a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a predicate is called a clause. सूचना 1, क्लॉज में फिनाइट वर्ब आवश्यक होता है। फिनाइट वर्ब के अंतर्गत जरंड, इन्फिनिटिव तथा पार्टिसिपल नहीं आते हैं। सूचना 2, कभी कभी कर्ता छुपा रहता है, जैसे डू एज आई से इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट यू डू एज आई से। अगले वीडियोस में हम काइंड्स ऑफ क्लॉजेस यानी क्लॉजेस के भेद, उपवाक्य के भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों, आपके द्वारा प्रोत्साहित करने पर हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियोस को जरूरतमंद लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। और अभी तक जिन्होंने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी को आने वाली बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।